हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्क एक्स एजुकेशन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के अंदर का साइंस यानी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था बच्चों? हमने कवर किया था व्हाट इज अ चार्ज, चार्ज क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यहाँ तक की बातों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और वापस यहाँ पे आइए। ठीक है बच्चों, तो जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है, जो आपका आज का टेबल ऑफ कंटेस्ट होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चों? वो होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था वहां से अपनी बातों को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था? हमने सर कल सिर्फ फॉर्मूले ही डिराइव किए थे, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले को डिराइव किया था। ठीक है बच्चों, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी सा। ठीक है, क्या आपको दिया हुआ बच्चों एक क्या दिया हुआ है? आई की वैल्यू दे दी, किसकी वैल्यू दी? यानी कि करंट की वैल्यू दे दी हुई है 0.5 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। कितने का? 0.5 एम्पियर का एक कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। कितने टाइम के लिए बच्चों? टाइम दिया हुआ है आपको 30 सेकेंड्स। कितने का? 30 सेकेंड्स के लिए क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना बच्चों? क्यू बताना है। क्या बताना है? क्यू, कितने चार्ज वहां से फ्लो हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, जहां पे क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड, टाइम को, और आई रिप्रेजेंट करता है हमारे करंट को। तो कुछ करना नहीं बच्चों, सबको ढक के लेके आना, यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, जैसे हमने पुट किया आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आई की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर, इसको रख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्यू को यहीं से रहने दिया। टाइम पीरियड दिया हुआ है 30 सेकेंड, इसको लिख लिया यहाँ पे 30 सेकेंड। ठीक है, आपको पता है फाइंड करना है हमें क्यू, तो इसको उधर लेके आएंगे। 0.5 एम्पियर इंटू 30 सेकेंड इज इक्वल टू क्यू। क्या हुआ? क्यू, यानी कि हमारा चार्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से 15, यानी कि 1.5 क्या सॉरी 15 कूलाम, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कितनी चार्ज हुए हमारे पास? यानी कि 15 कूलाम चार्ज को 30 सेकेंड तक अगर हम फ्लो करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 0.5 एम्पियर का करंट वहां से प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा के पूछ लिया जाता है यहाँ से कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे यहाँ से, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहे होंगे, इतने करंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ने वाली है हमें। तो ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई। क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई, जहाँ पे Q हमारा चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये होती है E की वैल्यू। ठीक है, Q की वैल्यू हमें कहाँ से मिली है? Q की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, आप देखोगे बच्चों यहाँ पे Q कैसा है? इंटीजर में मिला है। ठीक है, आपको कल ही बताया था बच्चों, जो हमारा Q वो चार्ज वो कैसा होगा? इंटीजर में, सॉरी n की वैल्यू कैसी आएगी? इंटीजर। सॉरी यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी मिली हमें? 15। कितनी मिली है? 15 कूलम। फाइंड करना है n, E की वैल्यू दी हुई है 16 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेके आएंगे, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ से 15 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 150 इंटू 10 रेज टू 19 अपॉन में 16। तो आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा लगभग 9 के आसपास, 9 इंटू 10 रेज टू 19। अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा है मैंने, 9 समथिंग आएगा आंसर, 9 पॉइंट समथिंग। तो ये कितने आगे? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। कितने सारे? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे तो जाके इतना एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको मतलब समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो एक और एग्जांपल। तो चलो यहाँ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस।
क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। किससे, कैपिटल वी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग करंट क्या होता है, ठीक है। हमने क्या बताया था, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो हो सकते हैं? जैसे अगर आपके घर में एक टेबल हो, ठीक है, सॉरी एक चेयर हो लोहे की, ठीक है, तो लोहा क्या होता है, कंडक्टर होता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, ठीक है। तो क्या आपको टच करते ही वो करंट मार देता है तुरंत? तो आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वहां पे भी है, ठीक है। फ्लो तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का, भले धीरे धीरे कुछ ना कुछ करंट तो प्रोड्यूस होना ही चाहिए था, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको समझते हैं बहुत अच्छे से एग्जांपल, जैसे आपके घरों में पानी की टंकी लगी होगी, ठीक है, पानी की टंकी लगी होगी, सपोज करो ये आपके पानी की टंकी लगी हुई है, यहाँ से एक पाइप निकली होगी, नली निकली होगी, आपके इधर से आ रही होगी, ठीक है। जब तक पानी ऊपर तक होता है, ठीक है बच्चों, जब तक पानी यहाँ तक होता है, मस्त आराम से पानी यहाँ से नल से गिरता रहता है, ठीक है, पानी आराम से फ्लो होता रहता है। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल डिक्रीज होकर थोड़ा सा नीचे, यानी कि पाइप के नीचे पहुंच जाता है, फिर क्या होता है, क्या पानी आपको मिलता है फिर भी फ्लो होता हुआ? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ का जो लेवल है कैसा हो गया है, अप हो गया है, यहाँ का लेवल कैसा हो गया है, लो हो गया, ठीक है। उसके पहले क्या था, यहाँ का लेवल क्या था, अप था, यहाँ का लेवल क्या था, लो था। मतलब क्या था, दोनों के लेवल में डिफरेंसेस थे। क्या थे, दोनों के लेवल में डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे। यहाँ पे हाई लेवल था, यहाँ पे लो लेवल था, तो पानी आराम से फ्लो हो रहा था। सेम यहाँ पे लो लेवल हो गया, यहाँ पे हाई लेवल हो गया, तो अब पानी फ्लो हो रहा नहीं, यानी कि दोनों के लेवल में डिफरेंसेस की वजह से क्या फ्लो हो रहा था, पानी फ्लो हो रहा था। सेम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल में होने वाले डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। आपने पॉइंट को समझ लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रिक वायर में करंट तब फ्लो होगा जब उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एक पॉइंट हाई पोटेंशियल का होगा और दूसरा पॉइंट यानी दूसरा एंड कैसा होगा, लो पोटेंशियल का होगा, तभी उसके अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड होता क्या है बच्चों, उसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ समझ में आएगा है नहीं, ठीक है। तो सपोज करते हैं, आपको पता होगा लाइक चार्जेस, यानी कि एक जैसे चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल यानी कि धक्का देके भगाते हैं, ठीक है, तुम जा भाई, ठीक है। और क्या होता है, अनलाइक क्या करते हैं, दूसरे को आ जा भाई, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज लेना, क्या लेना है, एक पॉजिटिव चार्ज को लेना है, ठीक है। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को ले लिया, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड्स होगी, यानी कि कुछ एरिया में आने के बाद अपने में चार्जेस को खींच लेगा, ठीक है, अपनी तरफ में। ऐसा तो है नहीं कि इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा है, ठीक है, और आपके घर पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ उसको खींच लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ इसकी भी लिमिट होगी ना, उसकी लिमिट के अंदर आएगा तभी वो खींचेगा, ठीक है, यानी कि तभी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सपोज करो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। हमने एक और पॉजिटिव चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो आपको पता है दोनों कैसे हैं, लाइक है, क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे, क्या धक्का देके भगाएंगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमें एक चीज करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड यानी कि इसके दायरे यानी कि इसके क्षमता के अंदर लेके आना है, ठीक है। क्या करना है, इसकी क्षमता के अंदर लेके आना है, ठीक है। जैसे आपको दो बार में एक चुंबक को दे दिया गया, ठीक है, आपको बोला जाए दो चुंबक के सेम साइड को पास पास लेके आओ, तो क्या होगा, अगर आप एक पकड़ के रखोगे एक को तो दूसरे को पास तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन उसे चिपकेंगे आपस में नहीं, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, ठीक है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस चार्ज को जैसे जैसे पास लेके आएंगे, क्या होगा, जैसे जैसे इसके पास लेके आते जाएंगे, हमें क्या करना होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा मात्रा में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे पहुंचाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा होगा, यहाँ पहुंचाएंगे थोड़ा और ज्यादा होगा, यहाँ पहुंचाएंगे क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कैसे, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं,
और क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के दायरे में लाने के लिए, ठीक है। तो सपोज करो हम इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इस चार्ज का नाम दे दिया QA, क्या नाम दे दिया, QA चार्ज को लेके आए, WA वर्क डन किया, ठीक है। QA चार्ज को लाने के लिए हमने WA वर्क डन किया। सेम दूसरा एक और चार्ज लेके आए, उसको कहीं यहाँ पे पुट किया, ठीक है, उसे हमने नाम दिया QB, उसने वर्क डन किया होगा WB, ठीक है। सेम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आएगा बच्चों, देखो जो ये पास में है तो इसके पास फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा होगा हमें, यानी कि यहाँ पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और यहाँ पे कम वर्क डन हमने किया होगा, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलती है कि एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे एक स्टेबल पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन किया जाए, क्या किया जाए, एक चार्ज को एक दूसरे चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन किया जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा है, V, क्या लिखा हुआ है, V, ठीक है, डिनोट किया इसे V से। हमने क्या बोला, एक चार्ज को वर्क डन यानी कि वर्क डन कराने के लिए जो भी हमने यूज किया, ठीक है। वर्क डन हो गया हमारा W और चार्ज था हमारा Q, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या हो गया, इसे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन बाय द चार्ज, कौन सा चार्ज, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। वर्क डन बाय द चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, से हम डिनोट करते हैं V से। इसकी यूनिट होती है SI यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट, क्या बोलते हैं, VOLT, वोल्ट, ठीक है। एक और इसकी यूनिट होती है जिसे हम इसके वर्क डन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से। किसे बोलते हैं, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। क्योंकि आपको पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे कूलम, तो वोल्ट की क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, यानी कि जूल, ठीक है, जूल पर कूलम, ठीक है। इस पोटेंशियल को नापने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है बच्चों, उसका नाम है उस डिवाइस का वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। जिस तरीके से हमने करंट को नापने के लिए एमीटर का यूज किया था, उसी तरीके से हम लोग वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको करंट नापना है किसी भी सर्किट से, क्या नापना है, सर्किट में करंट नापना, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एमीटर, और उस एमीटर को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज कनेक्शन में, किसमें, सीरीज कनेक्शन में। और हम वोल्ट मीटर को उसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, किसमें कनेक्ट करेंगे इसे हम लोग, किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, बच्चों कोई टेंशन मतलब आराम से रहो, लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका जो टॉपिक है आपके बुक में पैरेलल सीरीज कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि पैरेलल में क्यों रख रहे हैं हम लोग, सीरीज में क्यों रख रहे हैं उसे, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हमने क्या बात की थी, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बात की थी, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, दोनों का, इसका हम लोग बोलते हैं VV, ये हो गया VA, दोनों के बीच में पोटेंशियल कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, तो VB माइनस VA हम लिख सकते हैं, इसे बोलेंगे हम पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच में ये क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, और इससे क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है बच्चों। तो आया आपको समझ में आई होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q, यानी कि वर्क डन बाय द चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट, यूनिट हो गया जूल पर कूलम, नापते किस में है, वोल्ट मीटर में, करंट किस में करते हैं, पैरेलल में, ठीक है। फिर कभी कभी एक चीजें पूछे, जैसे हमने पढ़ा था 1 एम्पियर क्या होता है, वैसे पूछते हैं कभी कभी व्हाट इज अ 1 वोल्ट, क्या होता है 1 वोल्ट। तो एक कूलम चार्ज के द्वारा 1 जूल वर्क, अगर जूल वर्क किया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज करो, सॉरी, अगर क्या है 1 वोल्ट हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 1 वोल्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 वोल्ट का क्या होता है, 1 जूल वर्क डन हो, कितना हो, 1 जूल वर्क डन हो, किसके द्वारा, एक
यानी कि 1 कूलम्ब के एक चार्ज के द्वारा 1 जूल अगर वर्क डन हो तो उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्ब, तो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कितने समझ में आएगा बच्चों? एक इसके बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा इसके ऊपर ही। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में बोला है बच्चों कि एक चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में लाने के लिए हमें कितना वर्क डन कर रहे हैं, तो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है 18 जूल का वर्क डन कर रहे हैं। कितने का? 18 जूल का वर्क डन कर रहे हैं। और चार्ज की वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो Q की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम्ब का एक चार्ज है। ठीक है, 2 कूलम्ब का एक चार्ज है, उस वर्क डन कितना कर रहा है? 18 जूल कर रहा है वर्क डन। तो उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, यानी कि कितना V जनरेट हुआ होगा। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन। V इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, वर्क डन अपॉन में बाय द चार्ज, किस चार्ज के द्वारा हुआ है। ठीक है, उसको लिखते हैं। तो V इज इक्वल टू वर्क डन है आपको 18 जूल, चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम्ब, तो V इज इक्वल टू आ गया बच्चों 9 वोल्ट। क्या आ गया? 9 वोल्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने छोटी छोटी बैटरी देखी होगी आप लोगों ने, वहां पे भी लिखा होता है 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट, तो वही होता है कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, कितना वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वायर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? V की वैल्यू कितनी आई है? 9 वोल्ट आ चुकी है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपना, इसका नाम है सर्किट डायग्राम। क्या है नाम टॉपिक का? सर्किट डायग्राम। ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझते हैं पहले। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, या फिर सर्किट डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम को पढ़ने से पहले उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कोई बहुत सारे इसके भाग होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आप कोई भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। यानी कि आपको सर्किट डायग्राम दे भी दिया हो तो आप समझ नहीं पाओगे कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, तो आपको सर्किट बनाने के लिए इन कंपोनेंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम आपको देखिए कंपोनेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे साइन बता दिया। ठीक है, यानी कि इधर लिखा हुआ है उसका नाम और इधर लिखी हुई उसकी शकल। ठीक है, नाम है, ये शकल है, पहचान लेना। ठीक है बच्चों, अच्छे शकल, एग्जाम में कभी कभी नाम देके शकल पूछ लेता, शकल कैसे दिखता है इसका। ठीक है, तो हमने लिखा कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कैसे दिखता है हमें? इलेक्ट्रिक सेल में क्या होगा बच्चों? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी समझ लेना, वो क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा क्या होगा? माइनस। बैटरी क्या होगा? बैटरी होगा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? हमारी बैटरी बन जाएगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं 1 2 3 सेल्स को क्या किया हमने? कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, अपना सर्किट कंप्लीट। ठीक है, फिर आता है ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब ऐसा स्विच जहां से अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो करंट फ्लो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि ओपन हो जाएगा सर्किट। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करेंगे इससे। फिर आएगा क्लोज स्विच, यानी कि बंद स्विच। ठीक है, फिर आया कनेक्शन ऑफ वायर, यानी कि 2 वायर्स को दूसरे से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसका सिग्नल कैसा होता है? एक सपोज कर लो ये वायर है, एक छोटा वाला वायर, ये वाला है, क्या किया हमने? आपस में करंट कर दिया। ठीक है, जब भी कहीं आपको कुछ ऐसा दिख जाए समझ लेना वहां पे 2 वायर को क्या किया है? जोड़ा गया है। ठीक है, कनेक्ट किया गया वायर। ठीक है, फिर आता है बल्ब। बल्ब का आपको साइन ऐसा होता है। ठीक है, वो देखा होगा आप लोगों ने टंगस्टन वाला बल्ब, हाँ बस वही बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो टंगस्टन वाले बल्ब की तरह दिख रहा है। ठीक है, बल्ब आपको दिख गया यहाँ पे। फिर आता है कुछ सबसे मेन कंपोनेंट्स, ये सबसे मेन कंपोनेंट्स है जो आपको बार बार डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सेल हो गई, बैटरी हो गई, बल्ब हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रियोस्टेट, एमीटर और वोल्टमीटर, ये बार बार आपको हर सर्किट डायग्राम में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे समझना है। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स लॉ में हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का साइन कैसा होता है? ऐसे जिगजैग बना देने का, वो क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट और रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, रियोस्टेट और रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स, यानी कि अगर इसको आपने लगा दिया एक बार तो इसका जो वैल्यू होगा फिक्स होगा। ठीक है, लेकिन जो रियोस्टेट होता है इससे क्या होता है? इसको हम चेंज कर सकते हैं विद इन सर्किट, यानी सर्किट में आप रियोस्टेट की वजह से रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए करंट को बढ़ाना हो। ठीक है, या फिर घटाना हो। ठीक है, तो उस टाइम हम रियोस्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ में हम समझेंगे वोल्टेज से कैसे करंट का क्या इफेक्ट होगा, वो प्रोपोर्शनल साइन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ में। फिर आता है एमीटर, जिसको हमने पढ़ा था एमीटर। करंट को नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है बच्चों? तो होती है एमीटर। ठीक है, इसका यूज होता है सर्किट के अंदर, क्या करता है? करंट को मेजर करता है, कितना करंट उस सर्किट से या फिर उस वायर से फ्लो हो रहा है।
फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है बच्चों, वोल्ट बताना, यानी कितना वोल्टेज वहां से मिल रहा है हमें, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में हो गई होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन तो क्या पूछ लेता है बच्चों, एग्जाम में पूछ लेता है यूज दिस, कुछ नाम दे देगा, इलेक्ट्रिक सेल दे दिया, ओपन स्विच बता दिया, रियोस्टेट रेजिस्टेंस दे दिया, बोला इन सभी का यूज करके आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम हम यूज करते हैं बच्चों, क्या क्या यूज करेंगे, टिक लगाते हैं। हम यूज करेंगे एक इलेक्ट्रिक सेल का, हम यूज करेंगे एक स्विच का, ओपन क्लोज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम यूज करेंगे एक बल्ब का, हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस का, हम यूज करेंगे एमीटर का और वोल्ट मीटर का, ठीक है। इन चीजों का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बिना वायर तो लेना पड़ेगा बच्चों, वायर तो भूल गए हम लोग, वायर के बिना कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वायर ले लिया, ठीक है। एक वायर लिया, यहां पे हमने बना दिया हमारा बल्ब, ठीक है। यहाँ पे बल्ब ले लिया, इसके बाजू में यूज कर लिया हमने रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा बच्चों, करंट नापने के लिए हम जो यूज करते हैं एमीटर को, किसमें रखते हैं उसको रखते हैं सीरीज में। सीरीज मतलब सीधा सीधा एक लाइन में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एमीटर, इसका पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे और क्या लेना था हमें एक लेना था स्विच, ठीक है। तो स्विच भी ले लेते हैं यहीं पे कहीं पे, बस ठीक बाद में ले लेंगे। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा स्विच, सारी बातें हो गई। इलेक्ट्रिक सेल ले ली हमने, ओपन स्विच ले लिया, ठीक है। बात करेक्ट, वायर हो गया हमारे पास, बल्ब हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एमीटर का। अब क्या बचा बच्चों, वोल्ट मीटर। क्या बचा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसमें कनेक्ट होता है बच्चों, सर्किट में कनेक्ट होता है पैरेलल में, तो हम कनेक्ट कर देंगे इसी बैटरी के पैरेलल में, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया वोल्ट मीटर, ठीक है। बैटरी के पास में क्यों रखा, क्योंकि बैटरी का ही तो वोल्टेज नापना होता है हमें, ठीक है। किसका नापना होता है, बैटरी का ही वोल्टेज नापना होता है। तो आपको समझ में आएगा बच्चों। ये हो गए हमारे सर्किट डायग्राम कंप्लीट। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हम बोल देते हैं, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन सभी कंपोनेंट्स का यूज करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो कल के मिलते हैं कल के लेक्चर में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जो आपको बोर्ड में लगभग पूछा जाता है, ओम्स लॉ, ठीक है। क्या पूछा जाता है, ओम्स लॉ, उसको हम पढ़ने वाले, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आया हो आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।